हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 6 मिस्टेक्स दैट एवरी क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट शुड अवॉइड। इन मिस्टेक्स को शायद आपने पहले कहीं देखा ना हो, कभी आपने सुना ना हो इनके बारे में, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां आपके लाइफ को और आपकी सक्सेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, फियर ऑफ गिविंग एग्जाम्स। ये मैंने कई स्टूडेंट्स को बोलते सुना है कि क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए वो एनएससी जेएस, पीआरएमओ, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स हैं और इसीलिए वो इन एग्जाम्स में कभी कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ये एटीट्यूड काफी गलत है। होता क्या है कि क्लास 8 तक आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। वही स्कूल लेवल ओलंपियाड, स्कूल लेवल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन कोई नेशनल लेवल एग्जाम नहीं होता। और क्लास 11th और 12th में क्या होता है कि आपकी रिस्क इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप इन एग्जाम्स को पूरी तरह से तैयारी करके अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसीलिए क्लास 9th और 10th एक गोल्डन पीरियड है इस फियर ऑफ एग्जाम को हटाने का। होता क्या है कि क्लास 9th और 10th में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्स को, अलग अलग चीजों को खोज सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, ताकि आप इन फियर ऑफ एग्जाम को हटा सकें अपने मन से और एग्जाम्स के प्रति एक अच्छा टेम्परामेंट बना सकें। अगला हम लोग देखते हैं कि लोग टारगेट फिक्स नहीं करते अपना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 10th बोर्ड के रिजल्ट्स आने के बाद वो सोचेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि 10th बोर्ड के मार्क्स के बाद अगर आप अपना टारगेट चूज करते हैं तो वो टारगेट आपको चूज करता है, आप टारगेट को नहीं। मतलब आपको 10th में कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके बेसिस पर अगर आप स्ट्रीम चूज करने जाइएगा तो आप उस डिसीजन को जीवन भर रिग्रेट करिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लास 9th के एंड तक आप ये चीज सोच लें कि आपको आगे चलकर क्या करना है। आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मैथ्स करना है या बायो करना है, ये चीज आपके मन में क्लियर होनी चाहिए क्लास 9th के एंड तक। उसके बाद क्लास 10th में आप उसी के हिसाब से परसेंटेज लाने की कोशिश करें और क्लास 10th में कोशिश करिए कि कुछ एफर्ट उस फाइनल गोल की तरफ भी डालें। मान लीजिए अगर आपको आर्ट्स लेना है तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा एसएससी पढ़िए। अगर आपको बायो लेना है, मेडिकल एस्पिरेंट आपको बनना है, तो आप थोड़ी बायो पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए जब आप क्लास 10th में हैं। तो इस तरह से जब आप फाइनल गोल की तैयारी करिएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगला हम लोग आते हैं नॉट टेकिंग बोर्ड्स सीरियसली। ये मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग बोर्ड्स को काफी सीरियसली नहीं लेते, ये कहकर कि बोर्ड्स के मार्क्स अफेक्ट नहीं करते उनकी लाइफ को। तो हाँ, ये सच है कि बोर्ड्स के मार्क्स आपके लाइफ को बहुत अफेक्ट नहीं करते, लेकिन आपके इमीडिएट फ्यूचर को वो मार्क्स अफेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको बोर्ड्स में कम मार्क्स आए किसी कारण से, अगर आपने तैयारी नहीं की, तो आपको अगर साइंस स्ट्रीम चूज करना था और उन कम मार्क्स के कारण आपको अगर साइंस स्ट्रीम नहीं मिलता है तो उस डिसीजन को आप जीवन भर रिग्रेट करिएगा। यही नहीं, जो सोसाइटी का प्रेशर बनता है बोर्ड्स के बाद, उस प्रेशर को झेलने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और वो क्लास 10th में डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बोर्ड्स को थोड़ा सीरियसली दें, थोड़े सीरियसनेस के साथ दें। इसी पर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, टेकिंग द बोर्ड्स टू सीरियसली। मतलब बोर्ड्स को इतना ज्यादा सीरियसली ले लें कि वो आपके जीने मरने का सवाल बन जाए। तो ये आपको नहीं करना है। होता क्या है कि कुछ बच्चे बोर्ड्स को इतना सीरियसली लेते हैं कि अगर उनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है उनका लाइफ खत्म हो गया। या फिर अगर बोर्ड्स में उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर क्लास 11th में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा, उसी लाइन को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि बोर्ड्स डू नॉट अफेक्ट योर लाइफ। मतलब आपके इमीडिएट फ्यूचर पर थोड़ा अफेक्ट डालती है बोर्ड्स, लेकिन आपके लाइफ को बोर्ड्स मैटर नहीं करेगी बहुत ज्यादा। इस लाइन को मैंने पिछले पॉइंट में भी यूज किया था, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। आपको इसी कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि ना तो आप बोर्ड्स को बहुत कम सीरियसली दें, ना ही आप बोर्ड्स को बहुत ज्यादा सीरियसली दें। मतलब एक एग्जाम है, इसे एक एग्जाम की ही तरह ट्रीट करें, लेकिन इसे रेस्पेक्ट दें और अच्छे तरह से आप एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। अगला हम लोग आते हैं कि फोकसिंग मोर ऑन 11th एंड 12th सिलेबस। ये मैंने कई स्टूडेंट्स में देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि क्लास 9th और 10th में ही वो क्लास 11th और 12th की बुक्स बनाने लगेंगे। वो लोग कोशिश करते हैं HCV सॉल्व कर लेने का, सिंगेट सॉल्व कर लेने का, लेकिन अगर उनसे फोर्स की
यूनिट पूछ दी जाए तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति न बनाएं, आप अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने पर थोड़ा जोर दें और एक अच्छी फाउंडेशन के बेसिस पर ही आप आगे प्रिपरेशन कर पाएंगे, ये सोचकर अपनी तैयारी करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी क्लास 9th और 10th की प्रिपरेशन की और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बोर्ड्स वगैरह में एक अच्छा मार्क ले आ पाएंगे, तब आप जाकर क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन पर जोर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पर। इसी पर हम लोग आगे आते हैं, यूजिंग द रॉन्ग रिसोर्सेज। होता क्या है कि अभी ऑनलाइन इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं या फिर लाइब्रेरीज में भी इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं कि स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होकर कई हैफाजार्डस डिसीजंस ले लेते हैं और बहुत सारे सोर्सेज को चूज कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। आपको ये नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आप एक रिसोर्स पर या फिर दो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर स्टिक करें, लेकिन कंप्लीटली करें। जैसे अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने मेरा चैनल देखा, आपको कुछ दिन बाद लगा कि एक बुक अवेलेबल है मार्केट में जिसमें और बेहतर ढंग से एसएसटी पढ़ाई जा रही है। आपने उस बुक को पढ़ा, फिर आपको लगा कि कोई तीसरी बुक आ गई जिसमें और बेहतर ढंग से एसएसटी दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले मेरे चैनल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें, फिर आपने दूसरे बुक से पढ़ा, फिर आपने तीसरे बुक से पढ़ा, तो आपका काफी ज्यादा समय जा रहा है इस पे और बाकी चैप्टर्स आपके कमजोर हो सकते हैं इसके कारण। इसीलिए आप कोशिश करें कि एक रिसोर्स या दो रिसोर्स पर स्टिक करें, लेकिन कंप्लीटली करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए करें। तो ये 6 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हैं अभी क्लास 9th और 10th में, तो आप आगे चलकर एक बेटर फाउंडेशन बना सकते हैं अपने लाइफ के लिए और अपने आने वाली सक्सेस के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।